हमने पिछली क्लासेस में डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी किया और हमने ये स्टडी किया है कि किस तरह से हम x टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x एंड cos x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमने डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल भी स्टडी किया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम डेरिवेटिव से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है x स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है 8.x इज इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें गिवन है, हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल स्टडी किया है उसे हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें मिलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मिलता है। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x इज इक्वल टू 10 पे। तो x की प्लेस पे हम 10 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एफ डैश 10 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 10 अपॉन h। ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है फंक्शन ऑफ 10 प्लस h। फंक्शन हमें मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम x की प्लेस पे 10 प्लस h पुट कर दें तो ये फंक्शन हमें किस तरह से मिल जाएगा। देखिए ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 10 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2। ये फंक्शन हमें यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है क्योंकि हमने x की प्लेस पे क्या पुट किया है 10 प्लस h। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर फंक्शन की प्लेस पे 10 पुट करते x की प्लेस पे तो ये हमें मिल जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2। ये हमें मिल गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 100 प्लस h स्क्वायर प्लस 20h। इसे हम a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं माइनस 2 माइनस 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। यहाँ से 100 और 100 एक प्लस में है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 2 यहाँ पर प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम h कॉमन लेते हैं तो ये टर्म हमें मिल जाएगा h प्लस 20 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ से ये दोनों h कैंसिल हो जाएंगे और टर्म बच रहा है h प्लस 20। h प्लस 20 में अगर हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट है हमारा h टेंस टू 0, तो h की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0 प्लस 20। 0 प्लस 20 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 20 और ये हमें वैल्यू मिल रही है एफ डैश 10 की। एफ डैश इंडिकेट करता है डेरिवेटिव, मतलब जो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन था उसका हमें x इज इक्वल टू 10 पे डेरिवेटिव फाइंड करना था। डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिल गई 20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है 99x और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x इज इक्वल टू 100 पे। तो इसी तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल लिखते हैं, ये हमें मिलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। ये फंक्शन हमें इस तरह से मिल रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 100 क्योंकि हमें इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 100 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 100 अपॉन h। ठीक है, तो ये जब हमें इस तरह से मिल रहा है
और फंक्शन ऑफ x है 99x, मतलब हम अगर x की प्लेस पे 100 प्लस h पुट करें और x की प्लेस पे 100 पुट करें तो हमें इस फंक्शन की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम वैल्यू पुट करके यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 99 इंटू 100 प्लस x 100 प्लस h माइनस 99 इंटू 100, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 9900 प्लस 99h माइनस 9900 डिवाइडेड बाई h। यहाँ से ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और 99h अपॉन h ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से भी h का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिल रहा है टर्म लिमिट h टेंस टू 0 99। यहाँ पर लिमिट हमें गिवन है h के टर्म्स में और टर्म हमें मिल रहा है 99 जो एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 99, मतलब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है 8x इज इक्वल टू 199 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। हमें मालूम है फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिमिट्स में किसे कहते हैं या डेरिवेटिव्स में। हमें फर्स्ट दिया हुआ है x क्यूब माइनस 27, फंक्शन ऑफ x इज x क्यूब माइनस 27 और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखते हैं, ये हमें मिलता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है x क्यूब माइनस 27। तो अगर हम फंक्शन ऑफ x प्लस h फाइंड करते हैं मतलब हमें x की प्लेस पे x प्लस h पुट करना पड़ेगा। तो हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर x प्लस h होल क्यूब माइनस 27, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा ना। यहाँ पर है माइनस f ऑफ x इज नथिंग बट x क्यूब माइनस 27। तो उसे हम लोग पुट करते हैं x क्यूब माइनस 27 आएगा पर यहाँ पर माइनस है तो ये मिल जाएगा प्लस 27 डिवाइडेड बाई h। यहाँ से माइनस 27 एंड प्लस 27 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इसे हम a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म पे रिड्यूस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a h स्क्वायर 3x h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h माइनस x क्यूब, यहाँ से माइनस x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये जो 3 टर्म्स मिल रहे हैं इनमें से h को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम h को कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा h स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 3x स्क्वायर अपॉन h। यहाँ पर हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि हम डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल कर सके। अब हम यहाँ पर इस लिमिट को पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते तो डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलता जो नॉट अलाउड है क्योंकि ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर से डिनोमिनेटर के h टर्म को कैंसिल किया है और डिनोमिनेटर को 1 फॉर्म में लाया है। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0 प्लस 3x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर। h की वैल्यू हमने यहाँ पर और यहाँ पर 0 पुट कर दी। अभी हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर और ये वैल्यू हमें मिल रही है f डैश x की, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होता कि हमें इसे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही बनाना है तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते और हम इसे बना सकते थे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? x टू द पावर n का, जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है कि x टू द पावर n का फॉर्म हमें मिलता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब हमें यहाँ पर x क्यूब गिवन था
तो यहाँ पर n की प्लेस पे 3 था, तो हमें ये मिल जाता x क्यूब का मिल जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें 3x स्क्वायर ही मिल रहा है। तो आप देखिए, हम अगर फॉर्मूला की हेल्प से बनाएंगे तो ये 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, पर अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हेल्प से बना रहे हैं तो ये इतना लंबा बन रहा है। तो आप हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में पहले से ये गिवन है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है या नहीं। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमें सॉल्व करना है, तब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाएंगे। अगर हमें ये अलाउड नहीं दिया हुआ है कि हमें उसी से ही बनाना है, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसे बना सकते हैं। ठीक है, इसी में सेकंड देखते हैं। इसी में हमें एक और फंक्शन गिवन है 1/x स्क्वायर, उसे सॉल्व करके देखते हैं। फंक्शन ऑफ x इज 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें f' मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, अब हम फंक्शन ऑफ x प्लस एच एंड फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच इज़ 1 अपॉन x प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एच। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एच एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम h को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से h भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा h टेंस टू 0 माइनस h माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एच एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ से h का टर्म कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं। तो h की प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पर भी x की प्लेस पे हम h की प्लेस पे 0 पुट करते हैं। अब यहाँ से x का टर्म एक कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिल रहा है माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक टर्म x और यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमें मिल गया डेरिवेटिव की वैल्यू। हमें यहाँ पर फंक्शन की बन था 1 अपॉन एक्स क्यूब, जिसका हमें डेरिवेटिव मिल रहा है माइनस 2/x क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट है, डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स पावर 99/99 प्लस डैश 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 शो दैट f'1 इज इक्वल टू 100 इंटू f'0। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसके लिए हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं गिवन है कि हमें इसे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही करना है, तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ x गिवन है x की पावर 100/100 प्लस x पावर 99/99 प्लस डैश 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 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 100/100। ये सारे टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन। और हमने स्टडी किया है कि अगर बहुत सारे टर्म्स
इस तरह से एडिशन में होते हैं तो उनका होल अगर हम एडिशन करते हैं तो वो इस तरह से इंडिविजुअल टर्म के डिफरेंशिएशन के इक्वल हमें मिलता है। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमें मिल रहा है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 100 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, ठीक है। x की पावर 100 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पर यही वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, d की पावर x की पावर n इज अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की प्लेस पे 100 है तो ये हमें मिल जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 99 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस 1। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा दैट इज़ 2x की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 इज 0 एंड x की पावर 0 इज़ 1, क्योंकि हमें मालूम है किसी के भी पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। एंड लास्ट टर्म इज d अपॉन डी एक्स 1। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर है 1। अगर हम x के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पर 1 इज़ कांस्टेंट। अगर 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा बिकॉज वी नो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x की पावर 99। यहाँ से 99 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x की पावर 98। सिमिलरली यहाँ से टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल रहा है x प्लस 1 बिकॉज इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो ये अभी हमें वैल्यू मिल रही है f डैश x की, ठीक है। f डैश x हमें मिल गया, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है f डैश 1 इज इक्वल टू 99 इंटू f डैश 0। तो हमें f डैश 1 फाइंड करना है, मतलब हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हम फाइंड करते हैं f डैश 1। f डैश 1 हमें मिल जाएगा 1 पावर 99 प्लस 1 पावर 98 प्लस डैश 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 1 प्लस 1। तो यहाँ पर इसका पावर 99 हो या 100 हो या कुछ भी हो, 1 का पावर अगर कुछ भी हो हमें उसकी वैल्यू 1 ही मिलती है। मतलब ये टर्म हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से यहाँ पर हम जा रहे हैं 99 टर्म्स तक। तो अगर हम 1 से शुरू करके 99 टर्म्स तक 1 1 1 1 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 99 अगर हम एडिशन करें तो, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है f डैश 0। f डैश 0 मतलब हमें x की प्लेस पे 0 पुट करनी है। तो ये हमें मिल जाएगा 0 पावर 99 प्लस 0 पावर 98 प्लस 0 प्लस 1। तो ये सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो यहाँ पर f डैश 1 की वैल्यू मिल रही है 99, f डैश 0 की वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो इन दोनों को ही देख के हम ये बता सकते हैं f डैश 1 इज 99 टाइम्स ऑफ f डैश 0 और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके बनाएं तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से बनाएंगे तो पहले हम 1 के लिए देखेंगे, फिर 0 के लिए देखेंगे, फिर इसका कंपेयर करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, इसलिए हम इस मेथड की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 a पावर n माइनस 1 x प्लस a पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a।
इसका हमें सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो जिस तरह से हमने इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, हम यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इनका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। हमें गिवन है x माइनस a, x माइनस b। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम इसे भी फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये अब हमें मिल गया फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस पी एक्स प्लस ए बी। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होल डिफरेंशिएशन अब हमें सभी टर्म्स के डिफरेंशिएशन के सम के इक्वल मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ए बी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1। अगर हम यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्म यूज़ करें तो सिमिलरली यहाँ पर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है हमें गिवन है, और x एक टर्म है जिसका पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा x की पावर 1 माइनस 1। ना ए बी इज कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2x, और यहाँ पर ये मिल जाएगा x की पावर 0। x की पावर 0 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 2x माइनस a माइनस b। ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। इसी में हमें एक और फंक्शन गिवन है, थर्ड फंक्शन देखिए x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक फॉर्मूला स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है अगर दो फंक्शन है u एंड v, दोनों डिविजिबल फंक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स v अपॉन वी स्क्वायर। ये फंक्शन हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर u की प्लेस पे है x माइनस ए एंड v की प्लेस पे है x माइनस बी। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस बी अपॉन बी इज एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। ये टर्म हमें इस तरह से मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो x माइनस बी कॉन्स्टेंट है, x माइनस ए का हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर a भी कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बच रहा है केवल x, और x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें मिलता है x की पावर 1। अगर हम x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 0 एंड x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस ए एंड इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये मिल रहा है x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। x का टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर।
ये हमें मिल रही है एफ डैश एक्स की वैल्यू, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू। तो अगर हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म मिलता है तो भी हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस 8 पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। यहाँ पर a कांस्टेंट है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फॉर्म भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है। x की पावर n माइनस a पावर n इज न्यूमरेटर एंड x माइनस a इज डिनोमिनेटर। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो x की पावर n माइनस a की पावर n हमें u की प्लेस पे मिल जाएगा और x माइनस a हमें v की प्लेस पे मिल जाएगा। तो हम इसी फॉर्म को यूज़ करके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जिनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें गिवन है x की पावर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें इस तरह से गिवन है। हम इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम इस x की पावर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर माइनस 4 माइनस 4x की पावर माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 4। तो ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर माइनस 4 माइनस 4x की पावर माइनस 9। ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हम सिंपल यहाँ पर x की पावर n का फॉर्म यूज़ करके इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 3x की पावर माइनस 4 माइनस 4x की पावर माइनस 9। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, n की प्लेस पे यहाँ पर माइनस 4 है। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 4 माइनस 1, क्योंकि फॉर्म हमें मालूम है, हमें मिलता है n x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा 4 x की पावर माइनस 9 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 माइनस 12 एक्स की पावर माइनस 15 माइनस 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 इज प्लस 4 9 जा 36 एक्स की पावर माइनस ऑफ 10। ये हम इस तरह से मिल जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस 12 एक्स की पावर माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस 12 एक्स की पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें टर्म मिल जाएगा 1, यहाँ पर हमें साइन मिलेगा माइनस और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 एक्स की पावर माइनस 5। ये टर्म हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया एफ डैश एक्स। फर्स्ट मेथड है जिससे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसे सेकंड टर्म ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। हमने स्टडी किया है कि अगर दो फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है x की पावर माइनस 4 एंड सेकेंड फंक्शन है 3 माइनस 4x की पावर माइनस 5। तो इस फॉर्म को अभी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें आंसर सेम मिलेगा। बना के देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर माइनस 4 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। तो 3 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा माइनस 4 इज कांस्टेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर माइनस 5 इज माइनस 5 x की पावर माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, और सिमिलरली हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 माइनस एक्स की पावर माइनस 5। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस टर्म का तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1। तो सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट इज़ 20 एक्स की पावर माइनस 10 3 एक्स की पावर माइनस 10।
ये टर्म हमें यहाँ से इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर x पावर -10, यहाँ भी x की पावर -10, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमें मिल जाएगा 36x की पावर -10 माइनस 12x की पावर -5। हमने यहाँ पर -12x की पावर 5 कॉमन लिया था, यहाँ भी हम वही टर्म लेके देखते हैं। तो यहाँ पर टर्म मिल जाएगा 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3x की पावर -5। तो यहाँ भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो यहाँ पर हमें मिला था। तो हम इस मेथड से भी बना सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों राइट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है 2/x+1 माइनस x² अपॉन 3x - 1, इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें 2/x+1, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म हमें दिख रहा है, पर यहाँ पर सिंपल न्यूमरेटर में 2 है और 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं मान सकते। और वहीं पर अगर हम इसे देखें तो ये हमें दिख रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा d/dx 2/x+1 माइनस d/dx x² अपॉन 3x - 1। यहाँ पर 2 को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और d/dx ये हमें मिल रहा है 1/x+1। 1/x+1 इज नथिंग बट x+1 पावर -1, ठीक है। और यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा -1x+1 पावर -1 x की पावर n का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये टर्म हमें मिल जाएगा 3x - 1, x² का डिफ्रेंशिएशन है 2x। सिमिलरली यहाँ पर से 3x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3, क्योंकि 3 यहाँ पर कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा। -1 का डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल गया 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -2/x+1 स्क्वायर, क्योंकि -1 हमें मिल जाएगा -2। अगर हम इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 6x² - 2x - 3x² अपॉन 3x - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिल रहा है 2/x+1 होल स्क्वायर माइनस 6x² माइनस 3x² इज 3x² माइनस 2x अपॉन 3x - 1 होल स्क्वायर। ये हमें हमारे रिज़ल्ट मिल रहा है, डेरिवेटिव की वैल्यू मिल रही है। और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो cos x का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। हमने sin x का डेरिवेटिव फाइंड किया है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से, उसी तरह से हमें cos x का भी फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है cos x, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करनी है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं, ये हमें मिलता है f' इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। फंक्शन ऑफ x प्लस h चाहिए, मतलब हमें x की प्लेस पे x प्लस h लेना पड़ेगा। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ x प्लस h और फंक्शन ऑफ x इज cos x अपॉन h, ठीक है। इसे हम cos a प्लस b के फॉर्म पे ले सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos x
कॉस एच माइनस साइन एच माइनस कॉस एक्स, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ओके, अब इन दोनों टर्म से हम कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच माइनस 1 माइनस साइन एच अपॉन एच। तो अगर हम इसे अलग अलग करके लिख लें तो ये लिमिट हमें एच के टर्म्स में दिया है, मतलब ये x वाला टर्म यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये हमें मिल जाएगा cos x लिमिट h टेंस टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h माइनस साइन x लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ओके, ये लिमिट हमने स्टडी किया हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये वैल्यू होती है 1। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच। ये फॉर्म भी हमने स्टडी किया है, हमने x के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पर हमें h के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने स्टडी की हुई है 0, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू 0 माइनस साइन एक्स, तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ये वैल्यू हमें मिल रही है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से cos x का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, और cos x का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है माइनस ऑफ साइन x। जिस तरह से हमने साइन x का डेरिवेटिव फाइंड किया वो हमें मिल रहा था cos x, और हमें cos x का डेरिवेटिव मिल रहा है माइनस साइन x। इसी तरह से हम tan x, sec x, cosec x सभी के डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, और हम उसे एक जनरल टर्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर बार बार हम उसी टर्म को यूज़ करें और उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला बताना चाहें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलता है cos x। tan x का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है tan x इंटू sec x। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड फर्स्ट इज sin x इंटू cos x। तो इसका हम देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ x गिवन है sin x इंटू cos x, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। f ऑफ x प्लस h फाइंड करते हैं, मतलब हमें फंक्शन ऑफ x प्लस h फाइंड करना है, तो ये हमें मिल जाएगा साइन x प्लस h इंटू कॉस x प्लस h। ठीक है, और f ऑफ x हमें मिल रहा है साइन x इंटू कॉस x अपॉन h। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें मिल रहा है साइन x इंटू कॉस x। अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें साइन 2x के फॉर्म पे मिल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 का डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/2h 2 साइन x प्लस h कॉस x प्लस h माइनस 2 साइन x कॉस x। 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x, और वैसे ही यहाँ पर ये हमें मिल रहा है 2 साइन x प्लस h कॉस x प्लस h, तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा साइन 2x प्लस h के, और ये हमें मिल जाएगा साइन 2x के। ये टर्म हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/2h
तो हम इसे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म पे लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर c की प्लेस पर है 2x प्लस एच एंड d की प्लेस पर है 2x, तो ये टर्म हमें इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस एच प्लस एक्स, दैट इज़ 2x प्लस एच। सिमिलरली यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा साइन 2h बाई 2, दैट इज़ साइन h। अब हम लिमिट लेते हैं, तो यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस एच इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h। ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हमने इस h को साइन के साथ ले लिया। हमें मालूम है इस टर्म की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम h की लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 0, इस तरह से। तो ये हमें मिल रहा है cos 2x। cos 2x हमें मिल रहा है f डैश x की वैल्यू, मतलब हमें फंक्शन जो गिवन था यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा cos 2x। अगर हम चाहें तो cos 2x का फॉर्म लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड हमें गिवन है sec x। sec x का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है देखिए। यहाँ पर भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करते हैं, तो हमें f डैश x की वैल्यू मिल जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। f ऑफ x प्लस h हम फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा sec x प्लस एच माइनस sec x अपॉन h। sec को हम cos के फॉर्म पे ले लेते हैं ताकि हमें इजी हो, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन cos x प्लस एच माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन h। ये हमें इस तरह से मिल रहा है। h हम कॉमन लेके इसे अलग ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h। एलसीएम लेते हैं, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो ये टर्म हमें मिल जाएगा cos x माइनस cos x प्लस एच अपॉन cos x इंटू cos x प्लस एच। इस तरह से हमें ये टर्म मिल गया। अब हम यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। c की प्लेस पर है x एंड d की प्लेस पर है x प्लस एच, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h। ये हमें मिल रहा है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, दैट इज़ x प्लस एच माइनस x अपॉन 2। ये टर्म हमें इस तरह से मिल जाएगा अपॉन cos x इंटू cos x प्लस एच। अब यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन cos x इंटू cos x प्लस h। ये हमें मिल रहा है। अब इसके बाद हम इसे लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है साइन h बाई 2, तो हम इसे ले लेते हैं साइन h बाई 2 अपॉन इस h को हम इसके साथ ले लेते हैं, पर यहाँ पर एंगल में h बाई 2 है, तब हमें डिनोमिनेटर में भी h बाई 2 चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं s2 को, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा h बाई 2, ठीक है, इनटू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर ये हमें मिल रहा है साइन x प्लस h अपॉन 2 अपॉन cos x प्लस h
और cos x कांस्टेंट है क्योंकि हमें लिमिट h के टर्म्स में गिवन है, तब हम इसे लिख लेते हैं 1/cos x, से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 1/cos x जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sin x + 0 अपॉन cos x + 0, दैट इज sin x by cos x, एंड sin x by cos x इज इक्वल टू 10x। तो ये टर्म हमें मिल रहा है 1/cos x, दैट इज sec x, और sin x by cos x इज 10x। इस तरह से हमें दिया हुआ था sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है sec x × 10x, तो हम इस तरह से उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने स्टडी किया कि डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, डेरिवेटिव्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, और एक जनरल टर्म किस तरह से डिराइव करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल किसे कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग।